जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है धन, यश, वैभव और हनुमान सिद्धि पाने का सबसे सरल उपाय। ये आज का विषय आप सभी भक्तों के लिए विशेष लाभकारी होने वाला है। मेरा आप सभी प्रियजनों से अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप ना करें। जिन भक्तों को भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, भोग चाहिए, वैभव चाहिए, शक्ति चाहिए, यश चाहिए, सिद्धि चाहिए, उनको तुरंत भगवान श्री हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। वही कलयुग के प्रधान देव है और सबसे पहले पुकार सुनते हैं। अत्यंत चमत्कारी देव है, अत्यंत दयालु है, अजर अमर है, अतुलित बलशाली है, मन चाहा वेग बढ़ा सकते हैं, अष्ट से नवनीत के दाता हैं और भक्तों की पुकार को सबसे पहले सुनने वाले देव इस कलयुग में साक्षात सशरीर मौजूद हैं, श्री बालाजी महाराज अर्थात श्री हनुमान जी। तो मेरा आप सभी प्रिय भक्तों से अनुरोध है कि अगर आपको अपने जीवन में यश, वैभव, धन, शक्ति, सिद्धि, सफलता, मान, सम्मान, जो भी कुछ चाहिए वो आपको सब प्राप्त होगा और आपको इसके लिए भगवान श्री हनुमान जी की शरण में सबसे पहले आना चाहिए। देखिए, और इसका सबसे सरल उपाय उनको पाने का, श्री हनुमान जी को पाने का और उनके माध्यम से अपने जीवन में प्रत्येक सुखों को पाने का जो सबसे सरल विधि और उपाय है वो है श्री हनुमान चालीसा, जो कि स्वयं सिद्ध है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित की है श्री हनुमान चालीसा, अत्यंत प्रभावी है, स्वयं सिद्ध है और इसको पाठ करने का जो विधि है वो भी अत्यंत सरल है। इसमें कोई भी शर्त इत्यादि नहीं है, ना कोई समय का बंधन है, ना किसी विशेष वस्तु का बंधन है। इसको कोई भी कभी भी जाप कर सकता है, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाया हो ना नहाया हो, आसन पर खड़े होके, बैठ के, जैसे मन करे। और इसका लाभ किसी भी दशा या किसी भी परिस्थिति में जपने पर, करने पर भक्तों को अवश्य मिलता है। अगर जैसे इसमें आया है, राम मिलाए राजपद दीना, मतलब किसी को राज, वैभव, धन चाहिए तो उसमें भी यह हनुमान चालीसा सिद्ध है और सक्षम है। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा साधन है और सबसे बड़ा पंथ है। हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी साहब। जो भी व्यक्ति इसका पाठ करता है उसको भगवान शंकर ने गवाही दी है कि वो उसके संपूर्ण कार्यों को संपन्न करेगा। आप देखिए लाइन को, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरी साहब। मतलब शंकर भगवान ने गौरी मतलब पार्वती मैया को साक्षी मान के ये कहा है कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसका जाप करेगा, उसको ये सिद्ध होगा और उसके प्रत्येक कार्यों को सिद्ध करेगा। अब इससे बड़ा और क्या आपको चाहिए कि प्रभु श्री बालाजी महाराज को उनके शक्तियों का जो गवाही है, जो साक्ष्य है, वो शंकर भगवान दे रहे हैं।
पार्वती जी को। जिस भक्त का अपने जीवन काल में हनुमान जी से परिचय हो गया या उनका जरा भी आशीर्वाद मिल गया, उसको आप यकीन मानिए किसी दूसरे देवता की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें एक लाइन आती है, और देवता चितना धरई हनुमत से सब सुख करई। और देवता इतनी जल्दी ध्यान नहीं देते हैं जितनी जल्दी हनुमान जी सुनते हैं पुकार और ध्यान देते हैं और सभी सुखों को देते हैं। ये पंक्ति में स्पष्ट बताया गया है। आप इसका जो भावना है और उसकी जो बातें हैं इसको समझे आप। और देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सब सुख करें। जिसका परिचय हनुमान जी से हो गया है उसको किसी और देव की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक पुरानी कहावत ये भी आती है, एक है साधे सब सदा। अगर आपने श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी को साध लिया तो किसी और देवता को साधने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस एक लाइन और आती है, आने भवन समेत तुरंता। मतलब अगर किसी दूसरे देव की आवश्यकता है भी आपको या आपके जीवन में, तो श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी उसको उसके घर समेत, मकान के सहित उठा के ले आएंगे आपके कार्य हेतु। इतनी क्षमता है। दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी कठिन कार्य हैं, दुर्गम कार्य हैं, जिनको और कोई देव करने में सक्षम नहीं है, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे कोई और हो, उन कार्यों को भी श्री बालाजी महाराज और हनुमान जी पूरा करने में सक्षम है। और देखिए, और जो देव हैं और जो शक्तियां हैं, एक तो उनको पाना और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में लेना अत्यंत कठिन है, नंबर एक। दूसरी चीज, जितने भी देव हैं और या देवियां हैं, माँ हैं, मैया का रूप है या बाबा का रूप, सबके अपने अपने वाहन हैं। जब आप पुकारते हैं तो ड्राइवर की दिक्कत आती है, किसी का नंदी जो है वो घास चरने गया है, किसी का चूहा जो है वो कुछ खाने गया है, किसी गरुड़ जो है वो उड़ान भर रहा है आकाश पर। ठीक है, हनुमान जी को किसी ड्राइवर की आवश्यकता है नहीं, ना उनका कोई ऐसा वाहन है, वो तो स्वयं ही उड़ने में सक्षम है, उनको किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। आप याद करेंगे सबसे पहले तुरंत हनुमान जी और उनकी शक्ति आपके पास पहुंचेगी, आप यकीन मानिए। दूसरी एक पंक्ति आती है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जलावे। संकट से हनुमान जी ही छुड़ा सकते हैं, बाकी शक्तियां छुड़ा सकती हैं लेकिन वो स्वयं नहीं आती हैं, वो सिफारिश करती हैं और हनुमान जी स्वयं आके उस कार्य को संपन्न करते हैं। और हनुमान जी को पाना बड़ा सरल और बहुत ही सुगम है, और शक्तियों को पाना और उनका आशीर्वाद पाना अत्यंत कठिन है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में उसके 9 ग्रह उसके विपरीत चल रहे हो, नीच के चल रहे हो, या कोई भी ग्रह उसके खिलाफ चल रहा हो, चाहे शनि की 7.5 चल रही हो, चाहे महादशा चल रही हो, चाहे राहु खराब चल रहा हो, या 9 ग्रह खराब चल रहे हैं, तब भी भगवान श्री हनुमान जी बालाजी महाराज, उनके लिए कहा गया दुर्गम का जगत के तेते,
स्वगम अनुग्रह तुम रहते थे, तो उनके पास एक अनुग्रह नाम का एक ग्रह है जिससे कि वो 9 ग्रहों को साध सकते हैं। और ऐसा आपके अनेकों अनेक धर्म ग्रंथों में आया है कि चाहे शनि खराब चल रहा हो, चाहे राहु खराब चल रहा हो, केतु खराब चल रहा हो, मंगल खराब चल रहा हो, कोई भी ग्रह खराब चल रहा हो, अगर आप श्री हनुमान जी और बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो कोई भी ग्रह आपके जीवन में आपका कोई अहित नहीं कर सकता। ऐसे हैं हमारे बालाजी महाराज और हनुमान जी, जिनको पाना अत्यंत सरल है। उनका जो हनुमान चालीसा है, उसको आप जब मन आए, जिस विधि से मन आए, आप उसका पाठ कर सकते हैं। और कहीं अगर अपने जीवन में आपने उसको नित्य पाठ करना शुरू कर दिया या विधि विधान से पाठ करना शुरू कर दिया, तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको जीवन में प्रत्येक सुखों की प्राप्ति होगी। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने हजारों लाखों भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ करा के उनके जीवन को सफल बनाया है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समय निकाल के हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर अवश्य करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने इस प्रिय चैनल द एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को, अपने इस प्रिय चैनल को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम।